अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अब्दुल्ला और रशविद ऑल रेसिपी में आपको वेलकम कहते हैं। आज हम बनाएंगे बड़े क्रिस्पी क्रंची से स्नैक्स। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक बाउल और एक कटोरी हम इसमें दही शामिल करेंगे, जिसमें हम हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे ब्लैक पेपर। और बीटर की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से देखें माशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अब हम इसमें शामिल करेंगे बेसन 2 टीस्पून और मैदा 1 कटोरी, कम से कम 100 ग्राम। और चावलों का आटा हम इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून और 2 से 3 अदद कटी हुई हरी मिर्च और धनिया, 1 अदद बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ प्याज, हस्बे ज़रूरत नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें हम मीठा सोडा, बेकिंग सोडा हम इसमें शामिल करेंगे। और बीटर की मदद से अच्छे से इसको अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे। ना ज़्यादा नरम रखना, ना ज़्यादा हार्ड करना। मैं आपको बता दूंगा किस तरह का। थोड़ा सा इसमें पानी और शामिल करेंगे और बीटर की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा इसका बैटर बना लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। बारिश के मौसम में या शाम में चाय के साथ बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स बनते हैं इसके। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी गोल मटोल मोटे मोटे से और बड़े क्रंची से हमारे स्नैक्स बनेंगे। तो ये ले हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम घी भी गर्म हो चुका है और हम इसमें 2 टीस्पून इसमें घी लेके हमें हमारे बैटर में शामिल कर देंगे, जिसकी वजह से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची से हमारे स्नैक्स बनेंगे। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है। और फ्लेम को हम लो रखेंगे क्योंकि बहुत ही जल्दी ये ब्राउन हो जाते हैं। तो देखें घी गर्म हो चुका है। अब हाथों की मदद से, आप चम्मच की मदद से, जिस तरह आपको ठीक लगे इस तरह से हम इसमें शामिल करते रहेंगे। तो वो देखें अभी डाले हुए मैंने 1 से 2-3 सेकंड ही हुए हैं और माशाल्लाह देखें ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं। जल्दी जल्दी मैं इसमें शामिल करता कि जल ना जाए। फ्लेम को हम यहाँ पर नॉर्मल कर देंगे क्योंकि तेज़ फ्लेम था। तो इस तरह से देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त और गोल्डन सा कलर आया है माशाल्लाह। ये बारिश का मौसम हुआ है, शाम के वक्त चाय के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये स्नैक्स लगेंगे। चावलों का आटा इसको बहुत ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी बना देगा। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, कितना ज़बरदस्त कलर आया है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है ये स्नैक्स। हाथों को बजाते हुए इसमें से घी में से निकाल लेंगे। इस तरह से देखें अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम इसमें दूसरा पूर शामिल करेंगे। हाथों की मदद से देखें अब घी थोड़ा सा कम गर्म है। तो देखिए माशाल्लाह तकरीबन 1 से 2 मिनट में ही ये गोल्डन हो जाएंगे क्योंकि पहले ज़्यादा घी गर्म था तो फौरी हो गए थे। तो ये लें 1 से ही 1.5 मिनट के अंदर अंदर हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरी वॉच करना है। तो ये लें माशाल्लाह गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है। अब इसको हिला के पलट लेंगे। देखें इस तरह से माशाल्लाह ये इंडियन रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। मुझे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगी है ये रेसिपी। चाय के साथ भी इसे मैंने इस्तेमाल किया है, बहुत ही मज़े की है। केचप के साथ आप खाएं तो ज़बरदस्त, इसका जवाब ही नहीं है। तो माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो हम इसे निकाल लेते हैं। देखें माशाल्लाह एक दफ़ा ये वीडियो आपने ज़रूर ट्राई करनी है ये रेसिपी, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसी तरह से हमने ये दूसरा पूर मुकम्मल कर लिया है। देखें 1 कटोरी मैदा और थोड़ा सा बेसन, थोड़े से चावलों के आटे की वजह से देखें कितने ज़्यादा हमारे ये स्नैक्स बन चुके हैं। तो देखें माशाल्लाह फाइनल लुक की तरफ लेके चलते हैं। देखें कितनी ज़बरदस्त
خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ، بڑے مزے کے بنے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی ریسپی لگے گی، تو ایک دفعہ آپ نے یہ ضرور بنانی ہے۔ ملتے ہیں ہماری نیکسٹ ویڈیو میں، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔